राइट टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी फीचर में हम अगर वीडियो डाल दें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका कि प्राइस मात्र 100 रुपये है। ठीक है, बट इन फ्यूचर ये 1000 भी क्रॉस करने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कई सारे रीज़न है और उन रीज़न को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसा रीज़न है कि ये स्टॉक 1000 तक जा सकता है और कब तक जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्टॉक है वो है अपोलो माइक्रो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक है। अब यहाँ पे आपको न्यूज़ सामने दिख रहा होगा जिसमें कि डीआरडीओ ने, ये डीआरडीओ है, डीआरडीओ के बारे में आप सभी जानते हो डीआरडीओ क्या करती है। डीआरडीओ हमारे डिफेंस के लिए प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि आप फाइटर जेट ले लो या एनिमिनेशन ले लो, कोई भी चीज़ हो जो भी डिफेंस के यूज़ में आता है वो सारे प्रोडक्ट डीआरडीओ बनाती है। ठीक है, अब इसने एक एग्रीमेंट किया है अपोलो माइक्रो के साथ में कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे इनके साथ में वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब अगर ऐसा होता है तो इनकी रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो आय की ओर मूव करेगा। और आज ही आप देख सकते हो कंपनी जो है वो यहाँ पे शो करी है कि 3% के आसपास में ग्रोथ की है। ठीक है, बट हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि क्या कंपनी का जो ग्रोथ है वो आज कितना था। ठीक, तो ये यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद से थोड़ा गिरा हुआ है। ठीक है, बट अभी आप देख सकते हो कि 1 रुपया 42 पैसे बढ़ा है, यानी कि 1.33% के आसपास में बढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। आप देख सकते हो 100 रुपये की कंपनी है तो यानी कि छोटी ही कंपनी है। लेकिन अगर इसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तो फ्यूचर में इसके ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उससे पहले कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं कि कंपनी क्या क्या करती है। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कंपनी का, एक मिनट, मेरा शायद नेट कट हो चुका है, एक मिनट, हमारा वेबसाइट खुल चुका है। अब हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो एक्चुअली में करती क्या है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ आपको डिटेल्स में जानना होता है ना, तो कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट पे आप जाओ। ठीक है, वहाँ पे आपको चीज़ें टोटली क्लियर मिल जाती है कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। तो यहाँ पे आपको कंपनी अबाउट के बारे में आप पढ़ोगे तो ये कंपनी क्लियर पिक्चर में लिख रही है कि ये करती क्या है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। किसके लिए, तो यहाँ पे आप देखो, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए। ठीक है, स्पेस के लिए भी। ये तो तीन जो सेक्टर है पूरे वर्ल्ड में बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर है, एरोस्पेस, डिफेंस और स्पेस। और इन तीनों पे कंपनी वर्क करती है। इन द सेंस कंपनी का जो फ्यूचर है हमें काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। अब क्या है कि हम कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल के बारे में देखें, क्योंकि देखो न्यूज़ के बेसिस पे आप कभी भी किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सपोज दैट कि आपने इन्वेस्ट कर दिया न्यूज़ के बेसिस पे, ठीक है, आज स्टॉक बढ़ा कल बढ़ा, और क्या पता कंपनी का जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल है, वो ठीक ठाक नहीं है और फिर वो लॉस दे लगे, तो फिर वहाँ से आपका प्राइस जो है बढ़ता नहीं है और गिरने लगता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कंपनी के परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक साइट खोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे ये हम आ गए हैं। थोड़े से डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर डिटेल्स देखते हो कंपनी का तो आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिखेगा कंपनी का जो रिसेंट ग्रोथ रहा है वो क्या क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंपनी का जो पी है, ये आपको दिख रहा होगा पी, कितना दिख रहा है आपको, 87, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब इतने इतने हाई पी पे कोई भी स्टॉक आप बाय नहीं कर सकते हो। क्यों? रीज़न क्यों है हाइट होने का? यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप वो मात्र 3000 के आसपास का है। ठीक है, और 100 रुपीज़ का स्टॉक प्राइस चल रहा है, अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, बट अगर वही आप आर की बात करो तो आर 10 से ऊपर है, आर भी ठीक ठाक है, पॉजिटिव में रिटर्न है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि ठीक है, और बस ये जो है वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो इतनी महंगी कंपनी को आप बाय नहीं कर सकते हो। तो थोड़ी दिन के लिए आप दोस्तों वेट कर सकते हो, जिससे कि अगर कुछ प्राइस गिरता है तो उसके बाद में एंट्री ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही न्यूज़ आता है ना, स्टॉक के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से मे बी प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जा सके। अब देखो जो डिफेंस की कंपनियां हैं ना, उनके ऊपर में पी जो है काफ़ी हाई रहता है हमेशा। रीज़न यूँ कि लोगों का उसके ऊपर में एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये डिफेंस की कंपनी है तो इन फ्यूचर बढ़े, तो लोग हाई वैल्यूएशन पे उसको बाई करते हैं। ठीक है, तो आप इसको मत देखो। ठीक है, इसके दो तीन चीज़ देखो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो आर पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, और दूसरा मैं नीचे आता हूँ तो आपको कुछ चीज़ें और भी दिखेंगी जो कि काफ़ी शानदार है। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, एक मिनट। हम्म, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो, प्रमोटर।
प्रमोटर का होल्डिंग आपको दिख रहा होगा, ये लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रमोटर जब किसी कंपनी में ना अपना होल्डिंग बढ़ाता है, इन द सेंस कि उनको लगता है कि फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ बढ़िया है, जिसकी वजह से वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा कि आप देख सकते हो कंपनी ने लगातार जो है सेल्स 19% के हिसाब से लगातार 10 साल से दे रही है, यानी कि सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, सेल्स ग्रोथ के साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं, फाइनेंशियल चीज़ें, जैसे कि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि प्रॉफिट, कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर सेल्स जनरेट कर रही है तो प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कंपनी लॉस में हो, ठीक। तो आप यहाँ पे देखो, ये प्रॉफिट का सेक्शन है, ठीक है, प्रॉफिट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार जो है वो प्रॉफिट शो कर रही है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहा होगा लगातार प्रॉफिट 17, 18, 19, 14, 10, 15, 19, 32 और 38, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है, लगातार ग्रोथ पे है, ठीक। अब हम तीसरी चीज़ पे आते हैं। यहाँ ये जो है काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको देखना चाहिए। अब कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ आप देखो लास्ट 3 ईयर्स में या फिर ट्रेलिंग 12 मंथ में 36% का रखा है, जो कि काफ़ी शानदार है, ठीक है। वही अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो तो वो भी ट्रेलिंग 12 मंथ में 80% के आसपास में है, 79% के आसपास में, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब आते हैं हम सी ए जी आर ग्रोथ। तो सी ए जी आर ग्रोथ आप लास्ट 3 ईयर्स का देखो यहाँ पे 111%, जो कि और भी बढ़िया है। फिर आते हैं हम इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो देखो जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको हमेशा देखना चाहिए। रीज़न यूँ, क्योंकि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, उसी के हिसाब से आपके स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट होगा। तो लास्ट अगर आप 3 ईयर में देखो तो 6%, 5 ईयर में देखो 6%, 10 ईयर्स में देखो तो 8%, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, आप इसको खराब नहीं कर सकते हो, बढ़िया है। यानी कि कोई भी जो फाइनेंशियल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो निगेटिव में नहीं है, सब पॉजिटिव में है। तो इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद अगर आपका जो बैलेंस शीट है वो पॉजिटिव में है, सिर्फ एक चीज़ जो है वो कंपनी थोड़ी सी पी महंगा है, उसकी वजह से आप सारी चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो कंपनी अभी बढ़िया पोजीशन में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि यार डिफेंस की कंपनी है, तो डिफेंस की कंपनी है तो डेफिनेटली बात है कि इसके प्राइस में तो थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा ही मिलेगा ना। तो इसलिए आप चाहो तो दोस्तों अभी स्टॉक को बाई कर सकते हो। बाई करने के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्योंकि ऐसा अगर न्यूज़ आया है तो आने वाले टाइम में जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें और भी ज़्यादा हाई देखने को मिल सकता है। मे बी विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स में मे बी ये जो है आपको जो 100 रुपये दिख रहा है, ये आने वाले टाइम में 500 हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप पी की वजह से अगर भाग रहे हो तो आपको थोड़ी दिन वेट करना चाहिए, मे बी अगर पी थोड़ा सा ठीक ठाक हो तब जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अभी के टाइम में इन्वेस्ट करने का। और आप इन्वेस्ट करके छोड़ दो ना लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म में चले जाओ, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए या 7 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए छोड़ दो, भूल जाओ कि मैंने इन्वेस्ट किया है। तो आपको 10 साल बाद देखना ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया रिटर्न देके जाएगा दोस्तों, आई एम श्योर फॉर दैट। सो बस यही डिस्कस करना था दोस्तों, इसी एक स्टॉक पे मुझे लगा कि ये स्टॉक डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मेरे नज़र में काफ़ी बढ़िया स्टॉक है और आने वाले फ्यूचर में बढ़िया ग्रोथ देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और भी लोगों को मतलब प्रोत्साहित करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए और भी बेस्ट वीडियो लेके आएँ और भी रिसर्च वीडियो लेके आएँ। और कुछ दिन में हम लाइव भी आने वाले हैं, तो चीज़ें स्लोली हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमारा चैनल जैसे जैसे ग्रोथ होगा, हम नई चीज़ आपके लिए लेते आएंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट अस सो दैट वी कैन डू समथिंग गुड फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।